हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अपने यूनिट 3 और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एग्जाम में लगभग कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार भी आप लोग को देखने को मिले, तो बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। और बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नोट्स यहाँ पे देखो, हो सकता है कि आज शाम तक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार चेक कर लेना शाम को, और टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, आज का जो मेन टॉपिक है उसको तो हम लोग देख लेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। वो हमारा आज के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके अंदर हमारा क्या हो रहा था, उसके अंदर हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा था, ठीक है। वही सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो ये है कि जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है इसके अंदर भी प्रेसिपिटेशन हो रही है, ठीक है। और जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन थी, जिसको हम लोगों ने देखा था, उसके अंदर भी तो प्रेसिपिटेशन हो रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है और जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो नाम चेंज है, वरना तो हमारा बिल्कुल सेम हो जाता। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है, ठीक है, एक बहुत मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो टाइट्रेशन वाला लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टाइट्रेंट होता है, एनालाइट होता है, इंडिकेटर होता है। और यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, तो इस प्रेसिपिटेट के साथ हम लोग कुछ नहीं करते, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट हम लोग को ये बताता है कि हमारा जो टाइट्रेशन है उसका यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है। आप लोग को याद आ रहा है ना। देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले टाइट्रेंट और एनालाइट ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसका भी प्रेसिपिटेट बनता है, जिसका कलर यहाँ पे अलग रहता है। और उस कलर की वजह से हम लोग क्या पता लगा देते हैं, अपना एंड पॉइंट। यहाँ पे देखो, समझने वाली बात यह है कि हम लोग इस प्रेसिपिटेट के साथ में कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे मेन होता है सोल्यूशन, ठीक है। मेन हमारा यहाँ पे होता है एनालाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, हम लोग इस प्रेसिपिटेट के साथ कुछ नहीं करते। ये तो बस हमारा ये बताता है कि हमारा जो टाइट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमारा ये होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ना, यहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती है। यहाँ पे बनता तो हमारा प्रेसिपिटेट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग इसी प्रेसिपिटेट के साथ सब कुछ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है ना, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे छान के अलग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेट करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कुल मिलाकर समझो बात को, ये है कि यहाँ पे जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, इसके अंदर सब कुछ हम लोग इस प्रेसिपिटेट के साथ करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे जो हमारा टाइट्रेंट है और जो हमारा एनालाइट है, इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली थोड़ा टाइट्रेंट एनालाइट नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है कुछ टाइट्रेंट या फिर एनालाइट वाला कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे मान लो अगर इसको आप लोग टाइट्रेंट बोल भी रहे हो, तो ये टाइट्रेंट हमारा क्या होता है पता है, टाइट्रेंट हमारा यही प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। देखो, मुझे पता है थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, बट अगर थोड़ा ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, इसके अंदर जो हमारा टाइट्रेंट है वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है। यानी जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन रहता है, ठीक है, मान लो इसको आप लोग एनालाइट ही बोल रहे हो, तो जो हमारा एनालाइट सोल्यूशन होता है, तो उसमें जब हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को डालते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इसी प्रेसिपिटेट के साथ हम लोग सब कुछ करते हैं। जबकि यहाँ पे जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन थी, इसमें हमारे प्रेसिपिटेट के साथ कुछ नहीं किया जाता। इसको हम लोग छान के अलग नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ड्राई नहीं करते, गर्म नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम लोग सब कुछ इसी के साथ करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग मास का डिटर्मिनेशन करते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत जल्दी बस हो रहा है, ठीक है। देखो, ये मान लो ये हमारा यहाँ पे एक एनालाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा सोल्यूशन है ना, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं अपना प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर इसको टाइट्रेंट बोल रहे हो, तो यहाँ पे हमारा जो
प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो होता है हमारा यहाँ पे H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो इसको यहाँ पे हम लोग जो है टाइट्रेंट नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो कि प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दे हमारे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब अपने H2SO4 को BaCl2 के साथ ऐड करते हैं तो होता क्या है, देखो H2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ पे होता क्या है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन वगैरह होती है और हमारा क्या बनता है, BaSO4, ठीक है, BaSO4 और 2HCl, यानी कि हमारा यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है। और ये जो हमारा बेरियम सल्फेट है ना, यही हमारा यहाँ पे क्या होता है, यही हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जितनी भी एनालिसिस है, यानी उसके बाद हमारे जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जितने भी स्टेप होते हैं, हमारा ड्राइंग हो गया, इग्निशन हो गया, ठीक है, वॉशिंग हो गया, और उसके बाद वेट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, वो सब कुछ हम लोग इस वाले प्रेसिपिटेट के साथ परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुल मिलाकर आप लोग समझ गए ना कि यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, उसके अंदर एक मेजर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम लोग इस प्रेसिपिटेट के साथ सब कुछ करते हैं, जबकि यहाँ पे इस प्रेसिपिटेट के साथ कुछ भी नहीं किया जाता है। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर वगैरह होता है, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए देखो हम लोग इसको ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब कई जगह आप लोगों को ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो यहाँ पे टाइट्रेशन का ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग जो है एक अननोन सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन का पता कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ें हो जाती हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस। अब देखो ये चीज़ आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पे देखो कुछ रटो मत, ठीक है, बातों को हर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलो ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे अब ये चीज़। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना आज का मेन टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट के अंडर में स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, जब हम लोग उसको यहाँ पे अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, फिल्टर करके, तो होता क्या है कि देखो हर बार हमें जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं प्राप्त होता है, यानी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी वगैरह भी मिक्स हो जाती हैं। जैसे मान लो बात करें तो मान लो, ठीक है, मान लो हमारा बेरियम सल्फेट है, ठीक है, BaSO4। अब इसका प्रेसिपिटेट हमें चाहिए, लेकिन अब इसके साथ मान लो कुछ और चीज़ें भी मिक्स हो गई, ठीक है, तो हमारा ये प्योर तो रह नहीं गया, हमें तो चाहिए था BaSO4, लेकिन इसके साथ मिक्स हो गई कुछ और भी चीज़ें, तो वो हमारी क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट और कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, यानी हमारी प्रेसिपिटेशन किस तरह परफॉर्म की गई है और जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो किस नेचर का है, तो उस पर हमारा इम्प्योरिटी जो है डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी इम्प्योरिटी है ना, उसके दो मेजर सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर बात ये है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट है तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो वो दो तरीके से हो सकती है। पहली हो सकती है को प्रेसिपिटेशन के द्वारा और दूसरी हो सकती है पोस्ट प्रेसिपिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अब जो है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा को प्रेसिपिटेशन है और पोस्ट प्रेसिपिटेशन है, तो इसका अगर हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू की बात करें तो इसके अंदर मतलब बेसिकली होता क्या है, तो देखो आप लोग नाम से समझना, को प्रेसिपिटेशन, को मतलब क्या होता है, को मतलब होता है साथ में, ठीक है। यानी कि बात करें तो जो हमारा यहाँ पे एनालाइट का सॉल्यूशन होता है, जब हम लोग उसको यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर उसी के साथ में हमारी इम्प्योरिटी भी प्रेसिपिटेट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन के साथ साथ हमारी इम्प्योरिटी का भी प्रेसिपिटेशन हो गया। इसको आप लोग देखो ऐसे समझो, मान लो हमारा BaSO4 का ही लेते हैं क्योंकि यही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो मान लो हमारा BaSO4 है, अब इसका हम लोगों ने क्या किया, प्रेसिपिटेशन किया, ठीक है। अब इसी के साथ साथ, यानी जब इसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसी के साथ साथ हमारी जो इम्प्योरिटी है वो भी प्रेसिपिटेट हो जाए और इसी के साथ मिक्स हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्रेसिपिटेशन। और अगर हमारा जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो हमारे प्रेसिपिटेट बनने के बाद में हमें देखने को मिले, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो तो हो गया है, ठीक है, अभी तक हमारी इम्प्योरिटी नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद अगर इसके साथ हमारा जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो अगर आके हो जा रहा है, यानी प्रेसिपिटेशन होने के बाद में, पोस्ट मतलब क्या है, पोस्ट मतलब यहाँ पे बाद में, ठीक है, यानी हमारा जब प्रेसिपिटेशन हो चुका है हमारे सॉल्यूशन का, अगर उसके बाद में कोई इम्प्योरिटी आके हमारे प्रेसिपिटेट में जो है मिक्स हो जा रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में मतलब 5-7 नंबर में आता है तो थोड़ा सा लिखना रहेगा।
तो यहाँ पे देखो जो हमारा को प्रेसिपिटेशन है वो हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यानी प्रेसिपिटेट जब हमारा हो रहा है, ठीक है, जो हमारा मेन सॉल्यूशन है, उसके साथ साथ अगर हमारी इम्प्योरिटी भी प्रेसिपिटेट हो जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे देखो जो हमारी को प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम है वो जनरली कब देखने को मिलती है, जब यहाँ पे 2-3 कंपाउंड एक साथ यहाँ पे मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है उसके अंदर को प्रेसिपिटेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी ज़्यादातर होता यही है कि जब हम लोग यहाँ पे अपनी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर को प्रेसिपिटेशन हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को समझना जरूरी है कि जो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ये हमारा बहुत ही पुराना मेथड था, आज के दिन में ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत कम हम लोग यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं। पहले के दिनों में यूज होता था, आज के दिन में नहीं होता है, क्योंकि यही जो हमारा को प्रेसिपिटेशन है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन है, ये हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एनालिसिस बिल्कुल बेकार हो जाती है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स या फिर मैकेनिज्म ऑफ को प्रेसिपिटेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमें जो है 4 तरीके से को प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस देखने को मिल सकती है। पहला हो गया इंक्लूजन, दूसरा हो गया ऑक्लूजन, थर्ड हो गया सरफेस एडजॉर्प्शन और फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंक्लूजन की, तो देखो ये हमारा एक ऐसा टाइप का को प्रेसिपिटेशन होता है जिसमें होता क्या है कि जो हमारी इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो हमारा जो प्रेसिपिटेट है उसके क्रिस्टल लैटिस में जाके जो है मतलब फिट हो जाती है। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, देखो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा समझो कि आप लोगों ने एटम वगैरह तो सुना होगा ना, तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी चीज़ हो, तो जो हमारा यहाँ पे जैसे हमारा मान लो BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट है, तो इसका जो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसको आप लोग समझना, थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मतलब थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है। देखो नहीं पता तो जान लो ऐसा होता है बस, और अगर पता है तो अब तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये होता है हमारा यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो हमारा इंक्लूजन है इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी इम्प्योरिटी है, मान लो ये हमारी इम्प्योरिटी है, ठीक है, ये तो ये होती क्या है कि ये हमारा जो है इसी के बीच में जाके फिट हो जाती है। मतलब यहाँ पे हमारा जो मतलब जो हमारा BaSO4 का प्रेसिपिटेट है, तो इसके अंदर के एक एलिमेंट को या फिर एक एटम को यहाँ पे रिप्लेस कर देती है और खुद जाके बैठ जाती है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, ठीक हो। यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस ब्लैक वाले को रिप्लेस करके खुद जाके यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे इंक्लूजन। और बात करें हम लोग यहाँ पे ऑक्लूजन की, तो देखो ऑक्लूजन भी हमारा इंक्लूजन की तरह ही होता है, बस यहाँ पे बेसिक डिफरेंस होता है क्या है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि इम्प्योरिटी जो है किसी एक को हटा के जो है बीच में आती है। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमारा यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, तो उसका जो क्रिस्टल ग्रोथ है तो वो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, यानी कि देखो बहुत ही सिंपल समझो कि जैसे हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन का, तो जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनने लगता है तो होता क्या है कि जो इम्प्योरिटी है ना, तो कुछ इम्प्योरिटी यहाँ पे उसी के बीच में फंस जाती हैं, यानी ट्रैप हो जाती हैं। तो इस तरह के मतलब को प्रेसिपिटेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर का आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये इसी के अंदर जाके फंस गया, ठीक है। यानी यहाँ पे इतनी तेज यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ क्रिस्टल का कि जो हमारी इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो इसी के बीच में जाके फंस गई। और बात करें हम लोग यहाँ पे सरफेस एडजॉर्प्शन की, तो यहाँ पे देखो क्या है एडजॉर्प्शन, मतलब आप लोग समझो एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन होता है कि जब किसी की सतह पे कोई चीज़ हो जाए, जैसे कि देखो पानी है, ठीक है, पानी को लो और आप लोग यहाँ पे किसी मतलब शीशे की ग्लास की मेज वगैरह पे डाल दो, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी उस ग्लास के अंदर तो चला नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही तो रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन को आप लोग समझो, ठीक है, एडजॉर्प्शन एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में होता है एब्जॉर्ब हो जाना, यानी इसको आप लोग ऐसे समझो कि पानी को आप लोग किसी सूती कपड़े में डालो तो क्या होगा, पानी उस कपड़े के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर पानी को हम लोग यहाँ पे किसी ग्लास की मेज वगैरह पे हम लोग पानी को डालें तो क्या होगा, क्या ये पानी इसके अंदर चला जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पानी इसी के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो हमारी इम्प्योरिटी है अगर वो हमारे प्रेसिपिटेट के ऊपर ही जाके चिपक जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सरफेस एडजॉर्प्शन। और बात करें हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल इंट्रैपमेंट की, तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा जो है ऑक्लूजन की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारी क्रिस्टल ग्रोथ जब बहुत फास्ट होती है, यानी जब हमारे यहाँ पे 2-3 क्रिस्टल यहाँ पे एक साथ में जो है ग्रो हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो हमारा इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे उनके बीच में जाके फंस जाती है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ऑक्लूजन की तरह ही होता है, ठीक है।
और बात करें हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रेसिपिटेशन की, तो देखो इसका नाम क्या है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, यानी जब हमारा प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई इंप्योरिटी जाके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है उसके साथ जो है मिक्स हो जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिजायर्ड प्रेसिपिटेट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, यानी जब हमारा प्रेसिपिटेट बन चुका है उसके बाद अगर कोई इंप्योरिटी जाके उसके साथ चिपक जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब देखो जो हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम है वो हमें देखने को कब मिलती है, जब यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ पे ये सोल्यूशन है, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम लोगों ने प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर देखो करना क्या होता है कि जैसे ही प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हम लोग को इसको छान के अलग करना होता है, ठीक है, इसको फिल्टर करना होता है। लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने इसको जो है फिल्टर नहीं किया, यानी कि इसी के अंदर थोड़ी देर तक पड़ा रह गया, तो होता क्या है कि धीरे धीरे कुछ और भी जो है यहाँ पे जैसे कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो सारे पार्टिकल्स आके इसके साथ जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पोस्ट प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम हमें तभी देखने को मिलती है जब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है लेफ्ट कर दिया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द मदर लिक्वर। मदर लिक्वर का मतलब क्या है, जैसे कि जो हमारा मेन सॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे पानी में डाल के, जैसे मान लो अगर वाटर में डाल के बना रहे हैं तो वाटर हमारा मदर लिक्वर हो गया, या फिर अगर मान लो उसको हम लोग एसिड वगैरह में डाल के बना रहे हैं। देखो अगर नहीं पता तो आप लोग हमारा पिछला वाला लेक्चर देख लेना, वहाँ पे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमारा यही तो था प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। तो प्रिपरेशन ऑफ सैंपल कैसे करते हैं, हम लोग अपने सैंपल को लेके किसी लिक्विड में मिलाते हैं ना, तो लिक्विड हमारा वाटर हो सकता है या फिर हमारा एसिड हो सकता है, तो जो भी सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मदर लिक्वर, मदर लिक्वर, ठीक है, मदर लिक्वर ऐसा नाम हो जाता है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। तो अगर हमारे मदर लिक्वर में, ठीक है, जो हमारा प्रेसिपिटेट बन चुका है, अगर वो ज़्यादा देर तक पड़ा रह जाता है तो हमें पोस्ट प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब देखो जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस होती है उससे हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो डाइजेशन में हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं, ठीक है, हीट कर देते हैं प्रेसिपिटेट को। तो होता क्या है कि जो हमारी मान लो हमारी कोई इम्प्योरिटी वगैरह है, तो वो भी यहाँ पे देखो जैसे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, तो जब हम लोग हीट करते हैं तो वो भी यहाँ पे आपस में जुड़ के बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी के साथ आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है उसमें हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे अपना एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बात करें हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट की, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपने बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन यानी कि उसके बारे में पता करेंगे। अब देखो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझना कि नाम तो इसका है एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेरियम सल्फेट है यही हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। लेकिन एक्चुअल में ना इसके अंदर हम लोग अपने बेरियम का ही एनालिसिस करते हैं, यानी एस्टिमेशन तो बेरियम सल्फेट का है लेकिन इसके अंदर भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं बेरियम का, ठीक है। अब इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो हमारा क्या होता है, BSO4 मॉलिक्यूलर वेट 233.4 ग्राम पर मोल। प्रॉपर्टीज की बात करें तो बस वही सारी चीज़ें, फाइन होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करें तो देखो अभी तक मैंने आप लोग को जो स्टार्टिंग से एग्जांपल दिया है बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जो है अपने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और हमारा क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट। यानी देखो बेरियम क्लोराइड हम लोगों ने लिया, उसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, H2SO4, जो कि हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है। और इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, BaSO4, ये हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट। अब इसी को हम लोग आगे चल के एनालाइज करते हैं और वही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसीजर में। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हो रहा है ना, तो इसके अंदर बस वही सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जितना भी स्टेप है वही आप लोग को फॉलो करना है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन तैयार करेंगे, फिर उसका जो है 25 ml लेके बीकर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 ml H2SO4 लेंगे और उसको यहाँ पे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। यानी देखो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे बीकर हो गया, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 ml, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है 25 ml अपना यहाँ पे क्या डाला, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। और उसके बाद 0.5 ml कंसेंट्रेटेड, देखो कंसेंट्रेटेड H2SO4, यानी बहुत हाई, मतलब यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको H2SO4 को डाला। अब इसके बाद क्या किया, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर, यानी इन सबके साथ हम लोगों ने 100 ml वाटर को डाल दिया, ठीक है। अब इसके बीच में रिएक्शन वगैरह होगी और क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे BSO4 बन जाएगा, ठीक है। नाउ टू दिस सोल्यूशन ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज अंटिल द प्रेसिपिटेट ऑफ BSO4 इज नॉट फॉर्म। यानी यहाँ पे देखो इस चीज़ को आप लोग समझना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने कंसेंट्रेटेड H2SO4 को ऐड किया, ठीक है।
कितना 0.5 ml। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने डाइल्यूट H2SO4 को ड्रॉप वाइज डालते रहेंगे। कब तक, जब तक हमारा ये BaCl2 जो है BaSO4 में ना कन्वर्ट हो जाए, यानी हमारे प्रेसिपिटेट में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक हम लोग यहाँ पे अपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते रहेंगे। क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो कि क्या करेगा, हमारे BaCl2 को BaSO4 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जैसे हमारा प्रेसिपिटेट बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अलाउ द प्रेसिपिटेट टू सेटल डाउन, यानी उसको नीचे बैठने के लिए अलाउ कर देंगे। अब देखो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी थोड़ी सी चीज़ें और है, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन चुका है, सेटल डाउन हो चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग वॉश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने स्टेप पढ़े हैं तो बस सारे स्टेप लगा दो, ठीक है। पहले वॉश करो, ड्राई करो, ठीक है। और अगर वाटर नहीं रिमूव हुआ है तो यहाँ पे ड्राइंग और इग्निशन की प्रोसेस को रिपीट करो, और जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो कूल करो, ठीक है, मीजर करो, कैलकुलेट करो, बस वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है वो हमारा खत्म हो चुका है, यूनिट 3 हमारी खत्म हो चुकी है, और इनऑर्गेनिक की यूनिट 3 भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसकी नोट्स आप लोग को शाम तक जो है मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।